वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। और आज हमारे साथ लक्ष्मी प्रिया मैम हैं, जो हमें ध्यान भी करवाएंगी और बाद में हमें विजडम भी देंगी स्पिरिचुअल टैबलेट का। वेलकम लक्ष्मी मैम, इस मंच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू। प्रणाम। आत्मवंदन सभी मास्टरों को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो सबसे पहले मास्टर्स आज हम ध्यान की गहराई में जाएंगे। और जैसे ही हमारे मैम ने बताया कि आज हम आनापानसति ध्यान जैसे हम कर रहे हैं वही ध्यान करेंगे। उंगलियों को उंगलियों में फंसाएंगे, पूरी तरह से अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए एक सुखासन में बैठेंगे, जो आसन पूरी तरह से आरामदायक हो। और पाँव को क्रॉस कर लेंगे, पूरी कोमलता से अपने आंखों को बंद करेंगे। अगर हम चश्मा पहने हैं तो मास्टर्स हम चश्मा निकाल देंगे और पूरी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। मास्टर्स, ये जो वर्तमान का क्षण है, ये जो अमृत वेला है, ये हमारे लिए है, आत्म परिचय के लिए है, आत्म ज्ञान के लिए है, अपने स्व परिचय में लीन होने का है। आज हम किसी आत्म सत्य के साथ पूरी तरह एकाकार हो जाएंगे मास्टर्स। शरीर के हर एक हिस्से को ढीला छोड़ते हुए पूरी दिव्यता से हर एक अंग को निहारते निहारते उस शांति को महसूस करते हुए पांव की तली से लेके सर की ऊपरी भाग तक हर एक अंग पूरी शांति से हर एक अंग को निहारते हुए धीरे धीरे हम अपनी आत्म शक्ति से पूरी गहराई में लीन होते जाएंगे। अभी इस चित्त में से एकाकार होते हुए हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी और माता शर्नावाला देवी और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट के फाउंडर डॉक्टर जी के सर को संपूर्ण कृतज्ञता देते हुए हृदय से, आत्मा से संपूर्ण कृतज्ञता देते हुए, धन्यवाद करते हुए अब हम ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं। मन में एक अद्भुत शांति को हम महसूस कर रहे हैं। इस शांति को पूरी तरह से अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। यही शांति ही हमारी जीवन है। और गहराइयों में इसके अंदर जाए और गहराइयों में इसके अंदर जाए मास्टर्स। केवल अपनी सांसों की शक्ति के साथ एकाकार होते
आती हुई हर एक सांस, जाती हुई हर एक सांस के साथ तरह लीन हो जाए। की जागरूकता से हर एक सांस के साथ एकाकार हो जाए। सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये अंतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाए मास्टर। आती हुई हर एक सांस हमारे शरीर की अंतर्गत प्राण शक्ति को पूरी तरह से उजालित कर रही है। प्राण शक्ति के साथ एकाकार हो, एक एक सांसों को जागरूकता से महसूस करें। एक भी सांस छूट ना पाए मास्टर्स। एक सांस को महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, नासिका से होते हुए अपने हृदय से होते हुए अपनी नाभि स्थल में उस प्राणा के साथ प्राणा को उजामित करते हुए फिर से नाभि स्थल से होते हुए हमारी छाती और फिर हमारी नासिका। मास्टर्स अपने नासिका, अपने हृदय और अपने नाभि, जो भी आपको सही लगता है उस जगह पर अपने मन को पूरी जागरूकता से टिका ले। एक भी सांस छूट ना पाए। हर एक सांस के साथ पूरी जागरूकता में एकाकार हो चले, नदी की धारा की तरह बहती जाए और बहती जाए और गहराइयों में बहती जाए महसूस। गहराइयों में जाए महसूस, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश की शक्ति के साथ एकाकार हो जाए। आज गंगा से बहती हुई उस धारा में पूरी तरह से लीन हो जाए मास्टर्स। अद्भुत इस क्षण को उस परम शक्ति के साथ एकाकार करो।
प्यार नहीं, कोई सोच के पीछे नहीं जाना, अपने हृदय के द्वार पर अपनी सांसों की धारा के साथ बहते जाना है, बहते जाना है। कोई विचार शक्ति नहीं, केवल अपनी सांस शक्ति के साथ बहते जाना है मास्टर्स। इसी शक्ति के साथ लीन हो जाना है। इस परम शक्ति के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाए मास्टर्स। शरीर की स्थिरता, ध्यान की गहराइयों में स्थिरता के साथ एकाकार हो जाए। सांसों की धारा के साथ बहते चले मास्टर्स। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, केवल अपने आत्म स्वरूप को महसूस करते हुए और गहराइयों में अपनी अंतर शक्ति से जुड़ जाना। हमारी प्रज्ञान से जुड़ जाए मास्टर्स, जहां से हमारे प्रारंभ और जहां कोई अंत नहीं, उस प्रकाश के साथ पूरी तरह से लीन हो जाए। मन की भावनाओं के साथ ना बहके मास्टर्स,
ना ही विचारों के पीछे जाए, बार बार अपने मन को नासिका के द्वार पर हृदय की गति के साथ एकाकार कर ले। अद्भुत स्थिति के साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ ले मास्टर। हम विचारों से नहीं, आत्मशक्ति से जुड़ रहे हैं, आत्मज्ञान से जुड़ रहे हैं, उस परम प्रज्ञान से जुड़ रहे हैं मास्टर्स। अभी आमंत्रित हर गुरुओं को संपूर्ण धन्यवाद देते हूँ। सभी गुरुओं को आत्मवंदन करें। महावीर जैन, गौतम बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, हम सबकी चेतना के साथ एकाकार हैं मास्टर्स। ये सब हमें प्रकाश के पथ पे लिए जा रहे हैं। लहरी महाशय, योगानंद परमहंस, मास्टर युक्तेश्वर गिरी, महात्मा निसर्गदत्त महाराज, महात्मा रमन महर्षि, सारे मुनि ऋषि, सप्तर्षि, पूरी तारामंडल, देवर्षि, उस चैतन्य शक्ति के साथ एकाकार है, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई स्वरूप नहीं, ना दिन ना रात, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, केवल उस प्रकाश मात्र से एकाकार हो रहे। प्रकाश को महसूस करें मास्टर्स। ब्रह्मरंध्र से होते हुए हमारी शरीर की कण कण में प्रवेश कर रही है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें मास्टर्स। इस तरह से उस शक्ति के साथ एकाकार हो चलो। महसूस करते जाए उस प्रकाश को, शरीर के कण कण में महसूस करें। जो हमारी सुरक्षा कवच है,
ये शक्ति से एकाकार होते हुए शरीर के हर एक कण में इसको महसूस करें मास्टर्स। पूरी शांतिपूर्ण अवस्था में कोई विचारों के साथ नहीं जाए, केवल उस प्रकाश को अपने शरीर के कण कण में महसूस करो। ये शक्ति को अपने पूरे परिवार, संपूर्ण गृह, धीरे धीरे हर एक मनुष्य अपनी गली मोहल्ले से होते हुए अपने शहर, पूरी तरह से अपने राज्य इसी प्रकाश के साथ एकाकार हो रहे हैं। हर किसी का मंगल, सबका मंगल यही प्रकाश के साथ जुड़ रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारा देश के हर कोने में फैल रहा है। पूरी तरह से प्रकाश फैलते हुए पूरी ब्रह्मांड में पूरी मानव जाति, जीव जंतु पशु पक्षी सभी का मंगल करते हुए पूरी ब्रह्मांड को ही अपनी प्रकाश चारों तरफ बिखर रहा है। इस प्रकाश सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस शक्ति के साथ एकाकार होकर धीरे धीरे मास्टर्स अपनी आप को कृतज्ञता देते हुए अपनी माता पिता को कृतज्ञता देते हुए इस प्रकृति माता को कृतज्ञता देते हुए, इस धरती माता को कृतज्ञता देते हुए हर एक मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी सूरज चांद सितारे हर किसी को कृतज्ञता देते हुए धीरे धीरे हमारी भौतिक शरीर की तरफ यात्रा करेंगे मास्टर। उस ध्यान की गहराइयों से धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर की तरफ वापस आएंगे। कृतज्ञता भाव से अपने आप को संपूर्ण कृतज्ञता दे इस प्रकाश के साथ जुड़ने के लिए, इस अद्भुत तप शक्ति के साथ जुड़ने के लिए।
और इस क्षण को कृतज्ञता दे जो इस अद्भुत जीवन को जीने की प्रेरणा है। और उस क्षण के साथ एकाकार हो। इस अद्भुत क्षण के लिए कृतज्ञता दे। अपने इस आत्म स्वरूप को महसूस करने के लिए कृतज्ञता दे। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, हर जगह इस शक्ति को महसूस करे। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, हर कोई ब्रह्म है, हर जगह ये व्याप्त है। इन्हीं शक्तियों के साथ जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए अपने आप को संपूर्ण कृतज्ञता दो। इस अद्भुत क्षण के लिए कृतज्ञता दे। हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो निस्वार्थ पर भाव से हर किसी के जीवन में इस ध्यान को प्रकाश को इस ध्यान की प्रकाश को पूरी तरह से फहराया है। वैसे निस्वार्थ पर गुरु को चरण वंदना करते हुए हृदय से कृतज्ञता अर्पित करें। इस अद्भुत जीवन को जीने की, संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ जीने की जो प्रेरणा उन्होंने हमें दी है, जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, हृदय से उनका कृतज्ञता करते हुए शांति के साथ बने रहें।
बस धीरे धीरे शरीर को वापस अपने हाथों का अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकंड्स पर 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरी कृतज्ञता भाव से अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए, अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर के चारों तरफ अपने हाथों को फहराते हुए एक मंद मुस्कान के साथ आज के अध्याय हम शुरू करें। धन्यवाद सभी के, सभी मास्टरों का धन्यवाद आप सब देने के लिए। हमारे सीनियर मास्टर दीप्ति मैम भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप थैंक यू सो मच सभी का आत्मबंधन करते ही मैम। आज हम ज्ञान के सत्र में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम हमारे सीनियर मास्टर दीप्ति मैम हैं, उनसे मैसेज लेके फिर हमारी ध्यान में चले। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया ध्यान कराया प्रिया जी आपने। तो ये ध्यान और ज्ञान की धारा यूं ही बहती रहे। इसी तरह आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे मास्टर्स सारे जगह सब प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और ध्यान की गंगा को, ज्ञान की गंगा को इसी तरह प्रवाहित करते रहें। और सब मास्टर्स, जैसे पत्री सर का था ना कि हर किसी को गुरु बनाना है, सिर्फ मैं गुरु नहीं हूँ, कोई चेला नहीं बनेगा, कोई शिष्य नहीं बनेगा, सबको गुरु बनना है। तो जो जो मास्टर्स आए सीखें, वो स्वयं फिर ज्योत बन के आगे अनेक अनेक ज्योत दियों में प्रकाश फैलाते जाएं। इसी शुभकामना के साथ प्रिया जी आप अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा करिए। थैंक यू। मास्टर्स, आज की हमारी टॉपिक है द लॉ ऑफ कर्म, कर्म के नियम। ये हमारा जीवन का और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कर्म जो है। और अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हमारी महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता से ही हम स्टार्ट करेंगे आज। कर्म जो है वो हमारा जीवन का आधार ही है। कर्म के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सबसे पहले द्वितीय अध्याय और 47 श्लोका में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल ही हेतु भूमा ते संगो सत्कर्माणि। इसका अर्थ है हमें कर्म करने का अधिकार है। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। उसके फल की आशा रख के हमें कर्म नहीं करना। निष्काम कर्म के बारे में यहाँ बताया गया है कि जिस कर्म में आपका कोई कामना नहीं, वैसे ही हमें कर्म करते जाना है। तो मास्टर्स, इसी को जीवन का एक सत्य मानते हुए आज हम कर्म के बारे में जाने। मुझे लगता है कि हम सभी को कर्म के ऊपर कुछ ना कुछ ज्ञान होगा, कर्म किसे कहते हैं। लेकिन मास्टर्स, ये नहीं है कि जो सिर्फ हम काम ही करते हैं वही हमारा कर्म है। ये कर्म जो हम करते हैं वो हमारे 3 चीजों से हमारा कर्म होता है। एक है हमारी सोच, जो हमारी थॉट प्रोसेस है। एक है हमारी वाणी, जो हमारी वाक शक्ति के साथ हमारा कर्म होता है। और एक होता है हमारी एक्शन, जो कर्म हम करते हैं वो भी हमारा कर्म होता है। लेकिन जब हम भौतिक शरीर में होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य प्रणाली है, उसी में जब हम कर्म करते जा रहे हैं वही सिर्फ हमारा कर्म है। सबसे पहले कर्म की जो सही अर्थ है उसे हमें जानना है। कर्म कर्म जो है वो केवल हमारी हाथों से किया हुआ या हमारी
ऑफिस से जाके किया हुआ कर्म को कर्म नहीं बोलते हैं। कर्म हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारी एक्शन, जो हम कर्म करते हैं भौतिक शरीर में रहते हुए शरीर को चलाने के लिए, ये सभी कुछ हमारी कर्म से रिलेटेड है। तो ये कर्म जो है, हमने इसको अपने शरीर में रहते हुए, मन में रहते हुए, इसको दो तरीके के हमने बांट लिया है। इसको बोलते हैं अच्छा कर्म और एक बोलते हैं बुरा कर्म। तो जो अच्छा कर्म है वो कैसे होता है और जो बुरा कर्म है उसे हमने कैसे अलग किया है। तो अच्छा कर्म जो है, जैसे ही हम लोग अपने वाणी के ऊपर पूरी संयमता लाते हैं, किसी को भी कुछ बोलते हैं तो हमारी मधुर वाणी से बोलते हैं जिसका मन भर जाए, और ऐसी वाणी हम बोलते हैं कि दूसरे के जीवन में एक उजाला, एक प्रकाश आ जाए। उस तरीके के जब हम भाषा की प्रयोग करते हैं, बोली का प्रयोग करते हैं, तब ये होता है हमारी अच्छे कर्म। और किसके द्वारा? वाणी के द्वारा। वैसे ही हम अपने जो विचारों के द्वारा कर्म करते हैं, जैसे हम अपने विचारों में रहते हैं, लेकिन हमारा विचार जो है किसी के बारे में, किसी को हम अच्छे से देख तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम बहुत गलत सोच रहे हैं। ये भी हमारा कर्म बाधित है मास्टर से, ये भी खराब कर्म है। हम जाने अनजाने में करें, लेकिन हमें इसीलिए जब एक ध्यानी कभी भी अपना जो विचार शक्ति है उसको एक संयमता ले आती है। ये ध्यान इसीलिए हमें हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पत्री सर ने एक प्रकाश के द्वारा हमारे अंदर भेजा है इसको, कि इस प्रकाश के साथ रहोगे तो आपको अंधकार दिखाई नहीं देगा। जैसे अंधकार के बीच में एक अगर छोटा सा दिया भी जल जाए तो पूरी तरह से अंधकार को मिटा देता है। उसी तरह से हमारी मन की अज्ञानता, हमारी बुद्धि की विचलता और हमारी वाक शक्ति में और हमारी सोच जो विचार है उसमें अगर हम कुछ भी ऐसे करते हैं तो भी वो कर्म बाधित होता है, उसको हम गलत कर्म माना जाता है। जैसे हमारी बोली, हम सुनने से कभी किसी को आपने सुना होगा कि किसी ने किसी को अपशब्द व्यवहार किए हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में किया है, किसी भी चीज से प्रभावित होकर किया हो, लेकिन उसके अंदर वो कर्म उसका लिखा जा रहा है। जैसे आपने जब एक अकाउंट बैंक का खोल दिया और उसमें आपने अपना पैसा जमा करना शुरू कर दिया, तो ये आपका जो कर्म है वो आपका संचित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका 7 साल के उम्र होते हैं, वैसे ही आपका कर्म आपके पूरी खाता में लिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम सोचें, जो हमने कर्म को डिवाइड किया है दोनों पार्ट में कि एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। पहले तो हमें ये समझना है कि कर्म किस तरह से, ये कर्म हमारे बाधित होता है, हम कर्म के अंदर कब आते हैं। गलत कर्म जो हमारा होता है वो हम बाधित जब होते हैं वो किस 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 चीजों से होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर भी होना है कि हमारी मन की विचार शक्ति को हमें हर वक्त सही दिशा में, सही शक्ति की तरफ उसको खींचना है, ताकि हमारे मेरी अंदर की शक्ति के साथ साथ मैं दूसरों को भी प्रकाश दे सकूं। तो ये होता है हमारी विचार शक्ति। अगर हम उस विचार शक्ति में थोड़ा सा भी, सभी मनुष्य के पास यही होता है कि जब हम किसी को देखते हैं उसके बारे में हमारा एक पहले से विजन क्रिएट होके रहता है। जब हम कोई हमारे घर आता है, हम तो कहीं किसी के घर जाते हैं, कभी भी ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज के साथ जुड़ जाते हैं जो हमारा पसंद नहीं है, लेकिन हम उनको देखते हैं, लेकिन देखते देखते हम उनसे बात तो करते हैं हंस के मुस्कुराते, लेकिन हमारी विचार शक्ति में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो मास्टर्स जब ये इफेक्ट करता है तो आपको अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अपनी शक्ति का हीन कर रहे हैं, शक्तिहीन कर रहे हैं। और एक तो शक्तिहीनता हो रहा है, एक आपका कर्म लिखे जा रहे हैं जो आप गलत कर्म कर रहे हो। ये सोच के भी आपने एक कर्म लिख दिया आपने नाम, कि ये आपका गलत कर्म में, निगेटिव कर्म में आपने इसको लिख दिया है कि आपने ये उसके बारे में सोचा और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने अपने विचार शक्ति से किया, लेकिन वो जाएगा उन्हीं के पास। और एक होता है आपके एक्शन। एक्शन मतलब इस शरीर में अपनी हाथों के द्वारा, अपने पाँव के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, मतलब किसी भी तरीके से अपनी लिखावट के द्वारा, अपनी कोई भी चीज से अगर दूसरा कोई इफेक्ट होता है और बुरी तरह से उसके ऊपर प्रभाव होता है, तो वो भी आपका कर्म में लिखा जाता है, कर्म बाधित होते हैं।
तो इसीलिए ये 3 चीजों का आपको देखना है। जो कर्म है वो एक चीजों से नहीं है, ये 3 चीजों से होता है। वाक शक्ति से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है और एक्शन से होता है। ये तीनों चीजों से हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जैसे हम बुरा सोचते हैं तो हम बुरे कर्म की तरफ हमारा लिखा जाता है, वैसे ही अगर हमारी सोच हर वक्त सही दिशा में चल रही है और हमारी सोच के ऊपर हमारी संयमता है और हम हर चीज में एक मिराक्युलस थॉट प्रोसेस में रहते हैं, कभी भी दूसरे के बारे में कोई भी अजम्पशन अपने मन में नहीं क्रिएट करते हैं, कभी भी किसी के बारे में भी कोई भी सोच ऐसे नहीं लाते हैं और पूरी तरह से वो एक मिराक्युलस, एक अद्भुत सोच के साथ, विचार के साथ उनको देखते हैं या उनको हम जब वो बात करते हैं हम उसी को फील करते हैं, तब वो होता है हमारे अच्छे कर्म। तो मास्टर साहब ये कर्म जो है ये हमने 3 तरीके से बांट रखा है। एक तो होता है हमारा संचित कर्म, जो हम पूरी तरह से पास्ट जो बोला जाता है, संचित कर्म मतलब जो आपका ऑलरेडी कर्म, जो आप कितने जन्म लेके अनंत कोटि जन्म के बाद हमें इस मनुष्य जन्म को मिलता है, इस अद्भुत जन्म को जीने का ये रास्ता मिला हुआ है, इस अद्भुत जन्म को जीने का, इसको पूरी तरह से इस जीवन को एक स्वस्थ जीवन, एक आनंदमय जीवन को जीने के लिए। तो यहाँ पर मास्टर्स क्या होता है, ये संचित जो है, जो पास्ट आपने देखा होगा, बहुत ऐसी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही बहुत उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रोग व्याधि में रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी एक चीज में रहते हैं जो कि अपने जीवन को वो बिल्कुल आनंद से जी भी नहीं पाते, सब कुछ होते हैं वो। तो इसे ये उनका संचित कर्म है, जो उन्होंने ऑलरेडी इस कर्म को, जैसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे ही हम हमारा सोच रहता है, गलत सोच रहता है, ये हमारी संचित कर्म में जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। तो ये जमा होते होते जितना जन्म हम लेते हैं वो हमारी संचित कर्म के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद आते हैं मैडम मास्टर्स, हम प्रारब्ध यानी कि प्रेजेंट, जो कि हमारे अभी का जो कर्म है, जो हम अभी कर रहे हैं, इस कर्म के साथ हमें जब हम ध्यान में आते हैं तब हमारी पूरी तरह से जीवन जो है वो एक अद्भुत दिशा में जाता है। अपने सभी मास्टरों को मालूम है कि हम कभी भी किसी के बारे में भी अगर हम सुनते भी हैं या देखते भी हैं तो हम उस चीज को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेके आते हैं, उसको वहीं उसी जगह पर छोड़ देते हैं। तो वो होता है हमारा प्रेजेंट, यानी कि हमें कर्म बाधित कर्म को हमने जमा नहीं करने दिया। अगर इसी चीज को हम देखते हैं कि अगर हम उसको लेके आते हैं, घर में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बाहर उसको फैलाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, नेक्स्ट डे वो आपका संचित में चला गया है, पूरी तरह से ये कर्म आपका एक जगह डिपॉजिट हो गया है। तो ये होता है आपका संचित कर्म और ये हो गया आपका प्रारंभ कर्म। और दूसरा है ये 3 आगामी कर्म, जो आज आप सोचते हो वो आपको अपने भविष्य में उस कर्म के साथ जोड़ता है। तो इसीलिए हमें बार बार इस शक्ति को अपने मन में, अपने विचारों में और अपने हर एक सोच में हमें देखना है कि हम अभी जागरूकता के साथ इस क्षण को किस तरह से हम अपने कर्ममय जीवन को हम जी रहे हैं और हम ये जीवन में किस तरह से दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे भी जो हमारे साथ रहते हैं हम उनको किस तरह से हमारी, अगर हम कोई बोली बोलते हैं गलत तो हम अपने साथ साथ दूसरों को ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बार बार इस चीज को जागरूकता से देखना है कि हमारा कर्म जो है वो हमारी वाणी, हमारी कर्म और हमारी विचारों के द्वारा प्रभावित होता है। और ये इस 3 अवस्था देके संचित, प्रारब्ध और आगामी कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मास्टर्स ये जो कर्म ये किस तरह से तैयार होता है, मतलब किस तरह से क्रिएट होता है, ये नेगेटिव कर्म हमारे अंदर किस तरह से क्रिएट होता है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला जो रूल है ये है कि अपने आप को कष्ट देना या तो दूसरों को कष्ट देना, ये एक ये एक नेगेटिव यानी कि बहुत ही जो कर्म बाधित कहा जाता है, ये होता है कि आप अपने लिए भी कभी भी भूल से सोचकर अपने लिए भी कोई ऐसा चीज ना बोले जिसमें आपके अंतरात्मा में बैठा उस परमात्मा को आप हर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपके कर्म में जाता है कि अपने आप को भी दुख देना या कोई भी चीज को लेके अपने आप को और गहराई में पूरी तरह से
उसके साथ मिला लेना, ये भी कर्म के साथ जुड़ा जाता है। इसीलिए पूरी जागरूकता से मास्टर्स कभी ना अपने आप को दुख दे, ना कभी दूसरों को। दूसरा है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब हम लोग दूसरों को बिल्कुल, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का नेचर जो है वो है ही नहीं। हम दूसरे से सुने, तीसरों के पास जाके उसको एक्सप्लेन किया, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने जाके और 4 लोगों को बताया, मतलब हमने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया ही नहीं, उसको वहीं पर मतलब सुन के वहां पर छोड़ दिया नहीं। हमने बस उसको, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हर चीज में हम लोग देखते हैं अपना जो, हमारी खुशी कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, बहुत चीजों में क्या करते हैं, हमारे अंदर वो अंदर से वो डेवलपमेंट ही नहीं होता है कि हम हर चीज को किस तरह से अपनाएं। तो ये जो हमारी एक्सेप्टेंस है जो दूसरों की तरफ, वो ठीक से नहीं होता है। इस वजह से ये भी एक हमारा कर्म में लिखा जाता है, जो कि एक नेगेटिव कर्म पैदा करता है। दूसरा, तीसरा क्या है, दूसरों की बातों को टॉलरेट करना, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बात को अपने अंदर घुट घुट के पीते हैं, लेकिन हम उसके सामने नहीं बोलते। मास्टर्स पूरी जागरूकता से ये आप जरूर देखें कि अगर कोई चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वहां पर विनम्रता से उस चीज को पूरी तरह से जागरूकता से उसको एक्सप्लेन करें, एक्सेप्ट ना करें, उसके ऊपर बातचीत करें, लेकिन उसको अपने अंदर ना ले, और लेकिन उसको बार बार अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ना ले, ताकि आपको बार बार टॉलरेट करना पड़े कि उनकी बिहेवियर की वजह से आप अपने आप में इतना ज्यादा उस कर्म को जी रहे हैं जो आपको आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए है ही नहीं। उस कष्ट से आप गुजर रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, आपने सुना, और आप उस चीज को अपने अंदर ले लेंगे। तो वहां पर या तो आपको नहीं सुनना चाहिए, अगर आपने सुनना है तो आपको बिल्कुल भी उसको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजों में या तो आपको अपने समय निकाल कर पूरी एक विनम्रता से उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि वो आपके मन में बार बार आपको इफेक्ट ना करे। एक और है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते जाएं, मतलब अवॉइडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी इस संसार में, इस भौतिक समाज में आपके लिए दिया है, अपनी माता पिता के लिए, अपनी सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस जो कर्म आपको मिला है उसको आपको करना ही करना है। जितने दिन तक ये कर्म आपको करना चाहिए वो कर्म आपको करना ही करना है। एक माँ का, जब तक एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना अपने गोद में रखती है, वो पूरी तरह से अपना देखभाल करती है अपने बच्चे के साथ। वैसे ही जब वो बाहर आती है तो भी वो बच्चे के साथ एक माँ का हृदय पूरी तरह से लगा रहता है जब तक वो बड़ा हो। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कर्म हमारा करना है इस संसार के लिए, जो हमें चुने गए हैं, उस कर्म में कभी भी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक है दूसरों को गलत सलाह देना, दूसरा जो कि हमारे कर्म बाधित होता है, जो हमारी नेगेटिव कर्म को ये और ज्यादा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये क्या होता है, हमें अपने में कोई भी एक सोच को, कोई भी एक विचार को दूसरे के सोच में डालना, उसको उसी विचार शक्ति में बढ़ने देना कि नहीं ये सही है, तो गलत नहीं, गलत है, लेकिन हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उस गलत चीजों में कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो सही है। वो बहुत बड़ा एक नकारात्मक कर्म में माना जाता है मास्टर। कभी भी किसी को अपनी बातों को थोपने के लिए, किसी के लिए, किसी को भी अपनी सोच शक्ति को दूसरे में थोपना नहीं चाहिए, अगर वो नकारात्मक है तो। फिर बच्चों को गलत सलाह देना, जो जो बच्चे अच्छे बुरे का जिनके पास बिल्कुल भी अभी तक ज्ञान ही नहीं है। एक परिवार में सबसे पहले हम जब माँ बाप भाई बहन सबके साथ पढ़ते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है सबसे पहले जब हमारा पहला बच्चा होता है उसे संस्कार देने चाहिए, क्योंकि पहला बच्चा जिस तरह से बढ़ता है उसको सभी अनुसरण करते हैं आपके घर में दूसरे बच्चे। क्यों माना जाता है कि सबसे पहले जो हमारा पहला बच्चा होता है उसको पूरी तरह से संस्कारी होना जरूरी है, और उसको हम संस्कार शक्ति में डालना जरूरी होता है। संस्कार मतलब क्या है, हमारी जो जीवन में जो बड़ों को सम्मान देना, सत्य के साथ रहना, सत्य वचन बोलना, ये हमारे संस्कार होते हैं। हर किसी के साथ मिलना जुलना, हर किसी को मदद करना, ये हमारी संस्कार होते हैं। लेकिन हम बच्चों को ज्यादातर क्या करते हैं,
पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बाकी सब चीजों के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो हमारी जीवन है, जिनके द्वारा हमारा ये संसार चलने वाला है, जो हमारे बच्चे भविष्य, जो हमारी भविष्य है, जो हमारी जीवन को भी प्रभावित करने जाते हैं आगे जाकर, वही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप सभी देख लीजिए, आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया हुआ है। देखिए, जब हम अपने बच्चों को संस्कार देके पढ़ाते हैं, फिर हम उन्हीं के साथ ही जीना पड़ता है, उसी संस्कारों के साथ। इसीलिए सबसे पहले बोलते हैं, बच्चों को संस्कार देना और सही सत्य वचन, सत्य पथ और सत्य चिंतन, सत्य मनन, ये सब हमारे संस्कार होते हैं। एक किताबी ज्ञान से अलग है ये, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कार है। अगर ये हमने अपने बच्चों के अंदर डाल दिया है, तो हमारा जीवन जो है वो कर्म से, जो सत्य कर्म में जो हमें चलने का जो प्रेरणा है, जब हम भी कभी रास्ते में अटक जाते हैं, तो यही हमें फिर अपना हाथ पकड़कर इसी कर्म के पथ पर हमें ले जाते हैं। और दूसरा है, खुद के जो इस संसार में हम आए हैं, ये हम ना भूले कि हमारा ये पर्पस क्या है इस जीवन का। हम आए हैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई तो हमारा यहाँ पर होगा ना, कुछ तो हमारा यहाँ उद्देश्य होगा इस संसार में आने का। लेकिन हम उस उद्देश्य में कभी नहीं रहते, हम हर जगह दूसरी जगह में रहते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, उसने मुझे क्या बोला। हमारा जीवन 90 साल तक भी चला जाता है, ये जीवन पूरी तरह से चला भी जाता है, तब भी हमें ज्ञान नहीं आती है, फिर ये जीवन वापस आता है। कितने जन्म हम इस संसार में आते हैं, जीते हैं, क्योंकि आत्मा का तो अंत ही नहीं है, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं मिलता। ये प्रकाश हमारे अंदर जब तक वो आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे साथ आत्मसात नहीं होता है, तब तक हमें जन्म लेनी है, क्योंकि हमारा कर्म हमें पूरी तरह से हम संचय कर करके जा रहे हैं, और इसी कर्म की वजह से हम अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, जो भी साधु है, जो भी गुरु है, जो अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरु सुभाष पत्री सर का लेते हैं, तो आप देखिए उनका जीवन शैली, उन्होंने कैसे जन्म हुए, कैसे उन्होंने हमारी संगीत की तरफ अपने जो लगाव है वो डाला, फिर वो संगीत से अपने जो जीवन है, जीवनचर्या है, उससे थोड़ा उठकर जब वो नौकरी के जीवन में गए अपने, वहां से उनका मन नहीं लगा, फिर उन्होंने गुरु, जब उनके गुरु के संस्पर्श में आए, तो देखिए किस तरह से एक व्यक्ति शारीरिक भौतिक शरीर में होते हुए अपने कर्म के माध्यम से महान बन जाता है, गुरु बन जाता है, इस विश्व के गुरु बन जाते हैं। आप देखिए, हमारे पत्रिसर कितनी जगह अभी पूरी दुनिया में एक इंसान इंसान के तौर पर उन्होंने जन्म लिया, इस फिजिकल बॉडी हमारी तरह, लेकिन वो इस संसार से जब यहाँ से गए, तो हर कोई उनको भगवान की तरह पूजने लगा। क्यों? उनकी कर्म की वजह से, मास्टर से, केवल कर्म। हमारी हमारी वाक शक्ति की वजह से, हमारी सोचने की क्रिया की वजह से, हमारी जो बिताया हुआ कर्म की वजह से, ये सारी चीजें हमारी इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से एक सामान्य जीवन, एक अद्भुत जीवन, और एक जो अद्भुत से भी ऊपर एक जीवन होता है जो गुरुओं के जीवन होते हैं, उस तरह के जीवन को जीने का प्रेरणा देता है। तो मास्टर्स, आज के लिए इतना ही। कल के लिए हम रखेंगे इस जो कर्म है, इससे हमें कैसी मुक्ति मिलेगी, और ये कर्म हमें कर्म को हमें कैसे, हमारी संचित कर्म को, जो कर्म हमारे पहले से संचित होते होते अब जा रहे हैं, उसको किस तरह से हम क्षमा करते करते इस कर्म से, व्याधित कर्म से कैसे हम अपने आप को और एक ऊपर लेवल में ले चले, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद ये मुझे मौका देने के लिए। आज एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, मेरी जन्मदिन है आज, और दीप्ति मैम ने आज मुझे दिया है अवसर करने के लिए। मैं मेरी हृदय से कृतज्ञता दे रही हूँ मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को, जिन्होंने इस ध्यान मार्ग को मेरे जीवन में प्रकाश की तरह फैलाया है, और मैं कुछ बन पाई इस जीवन में, इस शरीर में, इस माध्यम में दूसरों को कुछ ज्ञान शेयर करने के लिए, जो ज्ञान मुझे मिला है। और इतने महान गुरु मुझे मिले, जैसे हमारी सीनियर मास्टर दीप्ति मैम, जैसे संध्या मैम, और इतने सारे मास्टर्स हैं, पद्मा मैम भी हैं आज। तो मुझे इतने सारे अच्छे दोस्त और इतने अच्छे मास्टर्स मिले हैं, तो मैं अपने हृदय से कृतज्ञता आप सभी को देती हूँ मास्टर्स, ये मेरी ज्ञान को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो मुझे हमारी मास्टरों से मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रिया जी।
कर्म के ऊपर बहुत अच्छा बोला, पर सबसे पहले मैं बोलूंगी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम लोग ने ये स्पिरिचुअल टेबलेट का कोर प्रिंसिपल सीखा है ना, क्योंकि आप खुद इतने प्यारे हो ना, इसीलिए आपको लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे हम स्वयं होते हैं वैसे लोगों को ही आकर्षित करते हैं। बहुत ही सुंदर आपने ऊपर कर्म सिद्धांत के ऊपर बताया, जो एक मुख्य बात की मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, अपने डे टू डे लाइफ में जो हमारा व्यवहार होता है उससे हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म बन के हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जिस तरह बहुत ही सुंदर रूप में बताया प्रिया जी ने कि हम जाने अनजाने हमने जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा विभिन्न शरीर लेके आगे बढ़ रही है, अपनी यात्रा पे है। तो वो जो संचित कर्म जो हम कर्म करते आ रहे हैं हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को यूनिवर्स ने कर्म भूमि दी है कि उसमें जो तुम बोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा शुरू से ही चला आ रहा है, तो हमने जो बोया वो आज काट रहे हैं। कहते हैं ना, जिस चीज की खेती करोगे, आम के पेड़ बोगे, आम का बीज डाला तो आम खाने को मिलेगा, और अगर करेले का बीज बोया तो करेला खाने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे सामने, जो कुछ बोया, जो कुछ कर्म हम करके आए उसका परिणाम हमें आज जो प्रेजेंट लाइफ हमारी चल रही है उसमें हमारे सामने आया। कई लोगों को होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, आदमी सुखों को नहीं गिनता, लेकिन जीवन में कोई भी चैलेंज आ जाता है तो उसको बहुत तकलीफ के रूप में दिखता है। लेकिन एक मेडिटेटर, एक स्पिरिचुअल पथ का यात्री इस चीज को कभी भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो आत्मा के प्रोग्रेशन के लिए होता है, आत्मा के उत्थान के लिए होता है। तो हमारे जो कर्म है, कोई ऊपर ईश्वर ऐसा नहीं बैठा है जो हमारे कर्मों के खातों को लिख रहा है। हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वही मल्टीफोल्ड होके इस प्रकृति में हमारे पास वापस आते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीजें हमारे सामने आएंगी। अगर हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे किसी और को पीड़ा पहुंची, तो वो फिर वो मल्टीफोल्ड्स में होके हमारे पास आता है। तो क्योंकि क्योंकि ये तो बहुत कटु सत्य है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कभी ना कभी हमने उस तरीके का सोच रखा होगा, कामना की होगी, वही मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो कर्म करते समय इंसान को बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक। और ये ध्यान कहाँ से आता है? ध्यान करने से आता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं, हमको पता चलने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हमारे द्वारा किसी को पीड़ा या कष्ट पहुंच रहा है। तो वो जो प्रारब्ध में था, आज कर्म भूमि है, आज हम जो उसमें बोएंगे वो कल हमको काटने को मिलेगा। तो वही हो गए ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो ये सब हमारे स्वयं के हाथों में है। हम जब तक ध्यान के रास्ते में नहीं थे, इतने जागरूक नहीं थे, तो हमें पता नहीं चलता था। हम जनरली कोई भी व्यक्ति सामने नजर आया, हम तुरंत उसकी विवेचना करने लगते थे। पितामह ने बोला, नो इंटरफेरेंस किसी के क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर आत्मा अपने चैलेंजेस अपने साथ लेके आती है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें या किसी का जजमेंट करें, क्योंकि हमको सिर्फ फोकस करना है स्वयं के ऊपर, अपने आत्म उत्थान के ऊपर। लेकिन होता क्या है, हम लोग अपने से ज्यादा
अपने स्वयं के भीतर जाने से ज्यादा बाहर के संसार में बिखरे रहते हैं। अपने ऊपर ध्यान, कहते हैं ना कि हमेशा एक बहुत देशी भाषा में एक कहावत है कि गुण देखो दूसरों के, अवगुण देखो अपने। जब आप अपने अवगुण देखते हो तो आपको मौका मिलता है स्वयं को सही रास्ते पे डालने का, और दूसरों के गुण देखते हो तो आपको मौका मिलता है अपने आप में उन गुणों को लाने का। तो ये पितामह ने और बहुत सारे संतों ने इसी भाषा को, इन्हीं विचारों को बहुत रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही सुंदर आज प्रिया जी ने हम लोगों के सामने कर्म के सिद्धांत की व्याख्या की। कल भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो मंच खुला है, आप लोग आमंत्रित हैं। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू मैम, बहुत खूबसूरत आज आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से। और दीप्ति मैम ने और ज़्यादा अच्छे से उसको क्लियर कर दिया। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू दीप्ति मैम। यस दोस्तों, अब नमस्कार। आप हमेशा प्रश्न रहते हैं। पहले तो प्रिया मैडम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मेरा मेरा ये प्रश्न है दीप्ति मैम और प्रिया मैम, लगे अभी समय आज शायद बहुत ज्यादा हो गया तो मुझे दिक्कत नहीं है, कल भी मुझे आंसर मिलेगा तो चलेगा, अभी भी बताएंगे तो चलेगा। अभी इस साल में, इस जन्म में मैं अभी स्पिरिचुअल पाथ में बहुत लेट आया। तो अभी अभी मुझे मेरे गलतियां समझ में आ रही है। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बोलिए। जैसे इस जन्म में मैं बहुत लेट ये स्पिरिचुअल पाथ में आया, मुझे लग रहा है लेट आया करके। तो बहुत से गलतियां किया हूँ, कुछ जानबूझ के भी, कुछ मैंने जानते हुए, और कुछ अनजाने में भी बहुत गलतियां किया हूँ। तो मुझे जो है अब सुधरने का मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा हद तक सफल भी हुआ हूँ। लेकिन वो जितना बहुत बहुत एकदम 1% में आया होगा, मैं वो सुधारा होगा, तो जो है मेरे को अगला जन्म में, तो मेरे को कैसा पता चलेगा कि मैं पिछला जन्म में ये गलतियां किया, अब मेरे को ये और एक जन्म मिला है, तो अब मैं इसमें सुधार करूं, ताकि मैं जो है 5-6 साल की उम्र से या 8-10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाऊं करके। तो हाउ विल आई कम टू नो अबाउट दैट, सो दैट कम से कम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं मोक्ष पा जाऊं करके। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और आपके प्रश्न से बहुतों को जवाब मिलेगा। तो पहले तो मैं ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिया जी को देती हूँ। बहुत ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, सुखमय जीवन दे, ताकि आप इसी तरह अपने ज्ञान को, आध्यात्मिकता के ज्ञान को जगह जगह प्रसारित करें, लोगों को सही मार्ग दिखाएं, और आपके मार्गदर्शन में बहुत से लोग, बहुत सी आत्माओं का कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। तो नरसिंह जी, जैसे आपने बोला ना कि कैसे पता चले, एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जग जब जागे तभी सवेरा। हमारी ठीक है। आंख जब खुलती है ना, ये कहावतें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। अच्छा, एग्रीड। आपने कहा मैंने इस पथ पे, मैं आध्यात्मिकता के पथ पे बहुत देर से आया। देखिए क्या होता है ना, हमारे जो अभी कर्म सिद्धांत के ऊपर इतनी सुंदर बातें साझा की प्रिया जी ने हम लोगों के साथ, हमारे हम्म। जो कर्म होते हैं उनको हर आत्मा जब इस पृथ्वी लोक पे आती है तो कुछ चैलेंजेस को साथ में लेके आती है। वो चैलेंजेस किस बेस पे होते हैं? जब हम आत्मलोक के स्तर पे होते हैं तो हम उस समय, वो सत्य लोक है, वहां कोई पर्दा नहीं है, हमको अपने सारे कर्म नजर आते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। तो क्या होता है, वो सत्य लोक है, वहां पे जो हम निर्णय लेते हैं वो सत्य पे आधारित होता है। तो हम उन उन लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने कर्म
जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसमें, जैसे अपने कुलीग्स वगैरह, हमारे जो लोग हमारे पास होते हैं वो एक्सीडेंटली नहीं होते हैं, वो डेस्टिन्ड होते हैं, वो स्वयं हम चुनते हैं। उन सबको हम अपने जीवन में लाते हैं ताकि हमारे जो भी कर्म हो वो बैलेंस हो सके। अगर मैंने किसी को, जैसे कहते हैं ना, किसी किसी सास बहू की बिल्कुल नहीं पटती, सास बहू तो चलिए एक जनरल कहा जाता है, पर किसी किसी माँ बेटी की भी नहीं पटती है। आपने भी देखा होगा, हर किसी ने अनुभव किया होगा। जिस बच्ची को अपने शरीर से उत्पन्न किया, क्यों उसकी माँ के साथ नहीं पट रही है? क्यों? क्योंकि उनके पिछले कर्मों का बैलेंस होना है ना। तो अब वो बैलेंस करने के लिए उस रूप में जन्म लिया, तो उस रूप में जन्म लेके जब तक वो कर्म नहीं बैलेंस होंगे वो चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। जो भी सामने दृश्य है उसका मुकाबला करो, उस चैलेंज को आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हुए आप जब पूरा करते हो तो वो कर्म ठीक तरह से आप बैलेंस कर पाते हो। किसी ने आपको गाली दी, आपने भी गाली दे दी, तो क्या हुआ? कर्म पिछला आगे आया, अब फिर उसके बाद नया कर्म की श्रेणी बन गई, नया कर्म आगे पैदा हो गया। अपने को कर्मों को वहीं खत्म करना है। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से कर्मों का नाश होता है। इसीलिए हम सिखाते हैं कि ग्रेटिट्यूड को हर दिन के जीवन में आप अपनाइए, फॉरगिवनेस को हर दिन के जीवन में अपनाइए। जो कोई सामने है, माफी दो और माफ करो, स्वयं को भी माफ करो, स्वयं को भी इस कर्म बंधन से मुक्त करो, और हर पल ग्रेटिट्यूड के भाव में रहो कि हे प्रभु तुम्हारे लाख लाख शुक्र हैं, शुक्राना है तुम्हारा हर चीज के लिए। क्योंकि अगर हम अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखें तो हमको पता चलता है कि हमारे से भी किस तरीके की निम्न श्रेणी, क्या मतलब यही होता है, लाइफ स्टाइल होती है ना, कि हमको लगेगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं जब हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, उनकी चैलेंजेस को देखते हैं, तो वहां पे हमको शुक्राना करना चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ कि जो हमारे ये जो हमने इतने टाइम तक जीवन जिया, वो हमें यूनिवर्स ने मौका दिया, हम अपने कर्म बैलेंस करने लगे। और उसके बाद एक होती है फ्री विल। फ्री विल हर इंसान को मिलती है। फ्री विल में दो रास्ते होते हैं, एक होता है सही रास्ता, एक होता है गलत रास्ता। अब फ्री विल में हम जो रास्ता अपनाएंगे आगे हमारे कर्म वैसे बनेंगे। तो अगर आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई, मतलब कि आपने हृदय से चाहा, अपनी अपनी फ्री विल को, क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वर ने, विधाता ने बुद्धि दी है, तो हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, हम सत्य पथ के रास्ते पे आए, हमने आध्यात्म का रास्ता अपनाया। अब जब हम आध्यात्म के रास्ते पे पढ़ाई हमने शुरू करी है, तो देखिए आज क्लास 1 में है, कल क्लास 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे। अगर सत्य के रास्ते पे हम चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, तो जरूर हम आज 10th में है, कल 12th में पहुंचेंगे, 12th में है, हम MA भी कर लेंगे, PhD भी कर लेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा शरीर भी छूटेगा, क्योंकि भौतिक शरीर है हर किसी व्यक्ति का, हर आत्मा जो भौतिक शरीर लेके आती है उसको एक दिन उसकी अंत दिन तो निश्चित है, वो भौतिक शरीर छूटेगा, फिर आत्मा अपने नए भौतिक शरीर को लेके आगे बढ़ेगी। लेकिन जो संस्कार है, बुद्धि के संस्कार है, कहते हैं ना मनुष्य क्या है, तन मन बुद्धि और आत्मा का संयोग है। तो तन और मन जो है वो यही रह जाता है। जैसे तन छूटता है, भौतिक शरीर, जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो उसका भौतिक शरीर छूटता है, भौतिक शरीर के साथ धीरे धीरे उसका मन भी छूट जाता है, जिसको हम कहते हैं ना मेंटल लेयर जो होती है। लेकिन अच्छा, आत्मा अपना आगे की यात्रा पे जाती है और बुद्धि आत्मा का साथ देती है, बुद्धि आत्मा के साथ जाती है। इसको आप सबने महसूस किया होगा। कई बच्चे जन्म लेते हैं बचपन से, आप कहते हैं ना अरे इतना छोटा बच्चा, इसको एक बार सिखाया और कई बार ना भी सिखाओ, संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सारे दिव्य गुण उनमें होते हैं। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट होता है, किसी बच्चे में जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो अपनी आत्मा के साथ बुद्धि में उन संस्कारों को लेके आया है। क्योंकि आत्मा के साथ बुद्धि हमेशा साथ संलग्न रहती है।
जैसे कहते हैं ना जनरल, ये बातें हम लोग जनरल भाषा में यूज करते हैं, जिसे पहले हम ध्यान नहीं देते थे। अब जब से आध्यात्मिकता के पथ पे आए हैं तो पता चलता है, अरे इस बच्चे के संस्कार ही ऐसे हैं। संस्कार मतलब क्या, वो बुद्धि में उन संस्कारों को लेके आया है, तो जन्म से उसके वो संस्कार हैं। तो जब आज एमए में पढ़ा हुआ, आज सोचिए 10th में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो जब उसकी नेक्स्ट क्लास होगी तो 11 ही होगी, कभी बैक तो नहीं होता। 10th के बच्चे को एडमिशन कहाँ मिलेगा, 11th में ही मिलेगा। तो जब ये भौतिक शरीर छूटेगा, हम जिस स्तर पे होंगे, अगले स्तर से हमारी यात्रा शुरू होगी। अच्छा, ये तो हो गई इसकी विवेचना, पर यहीं पे आध्यात्म हमको क्या कहता है कि हमेशा अपने वर्तमान क्षण में रहो। पास्ट के बारे में 10% सोचो, 10% भी क्या सोचो, जो अच्छी अच्छी यादें हैं, क्योंकि आप खराब यादों में जाओगे, आपका मन खराब होगा, आपकी ऑरा बिगड़ेगी, आप दुख की स्थिति में पहुंचोगे। और अच्छे चीजों को आप याद करोगे, क्योंकि अच्छी स्मृतियों से हमें अपने आगे की यात्रा करने में सहायता मिलती है। तो 10% सिर्फ हमें पास्ट से लेना है, वो भी गुड मेमोरीज को। 10% हमें अपने भविष्य के लिए सोचना है, क्योंकि भविष्य किसी को भी नहीं पता है। भविष्य आधारित भी हमारे आज के कर्मों पे है। आज हम जैसा कर्म करेंगे, हमें आगे वैसा ही कुछ मिलने वाला है। जो खेती करेंगे वही हमारे सामने आने वाली है। तो भविष्य के बारे में भी सिर्फ 10% सोचना है, क्योंकि ताकि एक हम यहाँ पे भी बहुत हेल्दी वे में कि हमको आगे अपने जीवन में क्या प्रोग्रामिंग करनी है। बाकी 80% प्रेजेंट में रहना है। तो यहाँ पर मास्टर मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि गो विद द फ्लो। जीवन में जो हो रहा है उसके साथ बहते जाइए, बहते जाइए। और जब आप अध्यात्म के रास्ते पे हैं, आपने समझ लिया, तो इस दिव्य रास्ते में आप इसी तरह बहते जाइए, बहते जाइए और आनंद को लेते जाइए। जो आप करेंगे निश्चिंत रहिए, बिल्कुल यूनिवर्स के पास हमारे एक एक कर्म का हिसाब है। वहां किसी से भूल नहीं होने वाली है, कोई भूल नहीं होने वाली है। लोग देखे ना देखें, लेकिन यूनिवर्स को तो पता है ना कि हमने क्या किया है। अपने आप से सच्चे बनिए, अपने आप को सत्य पथ पर डालिए। उसके बाद क्या होगा, जो होगा वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो गो विद द फ्लो। बिल्कुल मत सोचिए याद करके हमें क्या करना है, जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दिन जब आप जाग जाओगे ना, तो आपको तो पिछला भी याद करने में मजा नहीं आएगा, लगेगा बस अभी का जो क्षण है, वर्तमान का क्षण, इसको मैं पूरी तरह से आनंदित होकर अनुभव करूं, अपने आनंद को लूं और दूसरों में बांटूं। यही खुशी हमको पूरा भरपूर कर देती है। तो मैं समझती हूँ नरसिंह जी, आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत अच्छा है वो। हमेशा वो भी ये भी जानता था प्रिंसिपल लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन ऐसे ख्याल आते रहते हैं। थैंक यू सो 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 वेरी मच मैम, दीप्ति मैम। बहुत अच्छा जो है, अभी काफी क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। Yeah. Thank you, ma'am. Wonderful session. And now I just wanted to ask you, tell you that karma is my favorite topic. Anyway, this karma, now I always want to dig deep into it because it directly affects us. Now, when I hear about the word karma, wherever it is, I just like to get into deeper detail of it because it directly affects our daily life and everything. So I like this topic a lot. Thank you so much, Deepti ma'am, Lakshmi Priya ma'am, and Sandhya ma'am.